नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपकी क्लास कई दिन बाद स्टार्ट हो गई है। क्लास मिस होने का कारण रीजन, कुछ दिन वीडियो अपलोड न करने का कारण रीजन आपके बड़े भैया आपके सुनील सर की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज जो आपके लिए सेशन लेके आया हूँ, जिस सेशन के लिए हमारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि सुनील सर परसेंट पे वीडियो बनाएं, मेरे पास पर्सनली मैसेज वगैरह भी आए हैं। ये नहीं पता कहाँ से मैसेज आए हैं, कौन हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं, कई स्टूडेंटों की तो कॉल भी आई हैं कि सर वीडियो कैसे नहीं बना रहे हो आप। तो आज सबके लिए बता दूं, मैं वीडियो ना बनाने का कारण था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो सर दर्द था, तो इस वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाया। आपको दिख भी रहा होगा, आवाज़ से फेस कर पा रहे होगे कि अभी वो चीज़ नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी थी। जैसे मैंने पाइप टंकी पढ़ाया था आपके लिए, पाइप टंकी में अलग ही झलक थी, और फिर कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हम और आप कहीं अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही लोग हैं। तो कोशिश है कि हम आपके लिए ही हैं, तो मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा और परसेंट को ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि शायद आपने यूट्यूब पर भी सीखा नहीं होगा। गारंटी इस बात की, क्योंकि मुझे पता है मैं एक उस जगह से सीखा हुआ हूँ कि एकदम जीरो लेवल से। तो मुझे पता है कि गलतियाँ कहाँ होती हैं, समझ में क्या नहीं आता है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको समझाऊँगा। क्योंकि मैं भी एक हैवी लेवल से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग किया था तो ऐसा ही होता है। सबके पास स्टार्टिंग में एक जीरो लेवल की क्लास होनी चाहिए जो नहीं मिल पाती है, मगर मैं आपके लिए हूँ। तो आपके लिए एक उस कंटेंट के साथ परसेंट, आज इंट्रोडक्शन है परसेंट का। मैं आपको लिए बता दूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले, आज परसेंट का इंट्रोडक्शन है। जो स्टूडेंट आज की क्लास को फुल वॉच करेगा, पूरी क्लास देखेगा शुरू से लेकर एंड तक, तो सेकंड क्लास में बड़े आनंद आने वाले हैं। आनंद तो इस क्लास में भी आएंगे, और सेकंड क्लास तो बहुत अच्छी होने वाली है फिर, क्योंकि जब फर्स्ट क्लास नहीं देखेंगे तो सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगी। क्यों, सेकंड क्लास में क्या है, मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन 2 4 6 इस क्लास में भी ले लूँगा मैं देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बट यही कि आपका आज बेसिक क्लियर करना है, कोशिश करूँगा, वॉइस भी अच्छी आएगी, ठीक है, फुल कंटेंट के साथ में। जैसे मैं परसेंट की बात करूँ बेटा, देखो भैया जी, अगर मैं परसेंट लिखूँ, परसेंटेज, ठीक है, हमने अब परसेंटेज लिख दिया। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत से होता है। ये सबके लिए पता है किससे होता है, प्रतिशत। परसेंट का मीन्स होता है प्रतिशत से में भैया, क्लियर, इतना हम सब जानते हैं, ठीक है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब क्या समझते हैं यहाँ से। अगर मैं निकालूँ प्रति का मतलब निकालूँ यहाँ से, तो आपके लिए एक अपॉन में आ जाता है। किस में आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, ठीक है ना। किस में आ जाता है भैया, अपॉन में आ जाता है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ से अपॉन की बात करूँ मैं, तो बट्टे में ऐसे करके हो सकता हूँ सबसे। कोई संख्या होगी, कोई वैल्यू होगी ना। वैल्यू क्या, जब परसेंट पढ़ेंगे तो हमें चश्मा 100 नंबर का बनाना पड़ेगा कि हमें 100 नंबर से सीखना है। कोई भी बात हमें 100 से डिवाइड करनी है, बस 100 से सीखना है, 100 से गुणा, 100 से डिवाइड, 100 से गुणा, 100 से डिवाइड, बस वही फंडा है, परसेंट ख़त्म, ठीक है ना। तो और शत का मतलब क्या है, 100 से है भैया। प्रति का मतलब डिवाइडेशन है, शत का मतलब 100 से है। ये समझ में यहाँ से आ गया इतना, ठीक है। प्रति का मतलब अपॉन में है और शत का मतलब 100 से है, ठीक है। जैसे मैं प्रतिशत इक्वल टू बोलूँ, अगर मैं भैया मैं प्रतिशत इक्वल टू बोल दूँ तो ऐसे कभी कर दूँगा मैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, ऐसे कर दूँगा अपॉन में 100। जैसे मैंने बोल दिया C प्रतिशत, अगर हमने C परसेंटेज बोल दिया सपोज डेट, तो मैं यहाँ बोल दूँगा C अपॉन 100। कितना बोल दूँगा, C अपॉन में 100, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अगर मैंने बोल दिया 20%, या मैं बोल दूं आपसे 10%, बताओ मैं भैया, अगर मैं आपसे 10% बोल दूं तो इसका मीन्स ये है 10/100, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 10/100, ठीक है।
अब यहाँ से ये पता है कि 0 से 0 कटेगा, 10% इक्वल टू हो गया 1/10। क्लियर? इतना समझ में आ गया हमारे सबके। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे एक चीज़ हो है, अंश और हर की भी बात करें। जैसे मैं अब अंश हर की बात करूँगा, प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन करना। अगर परसेंटेज को भिन्न में परिवर्तन करूँ तो ये परसेंटेज हमारा भिन्न में चेंज हो गया है। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं कि 10% को मैं भैया भिन्न में चेंज करूँ, तो आप बोल दोगे कि सर 10% को भिन्न में चेंज करूँगा मैं, तो 10/100 लिखूँगा, इक्वल टू में 1/10 हो जाएगा, तो मेरा भिन्न में चेंज होगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक है, जो संख्या अंश बटे हर में होगी उसी के लिए हम भिन्न बोलते हैं। क्लियर? तो ये परसेंट हो गया, 10% इक्वल टू भिन्न में चेंज हो गया 1/10। अब एक और चीज़ आपके लिए बता दूं, एक नॉलेज बता दूं, भिन्न से परसेंट में चेंज करना है। यहाँ तो मैंने आपके लिए बता दिया है कि परसेंट से भिन्न में चेंज करना है तो भाग 100 का लगाना है। ठीक है, और भिन्न से परसेंट में चेंज करना है तो इनटू करना है 100 से। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। अगर मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, परसेंट चेंज टू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन, भिन्न में परिवर्तन परसेंटेज का, प्रतिशत का। ठीक है, अब बहुत स्लो मोशन पढ़ाऊँगा। ठीक है, पहली क्लास से अच्छे से पढ़ाऊँगा, एक 0 लेवल से पढ़ाऊँगा। जिनमें बहन भाई पे कुछ नहीं आता है परसेंटेज में, वो भी सीखेंगे आज। ठीक है, इस बात का वादा है आपसे। आप बस लगे हुए हैं, वीडियो देखते हुए हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखें। एक्सपर्ट भैया हैं तो उनके लिए वो चीज़ मिलने वाली है जो एक्सपर्ट नहीं पता है उन्हें, एक्सपर्टों को भी नहीं पता है। ठीक है ना, तो ज्ञान मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। पता है तो कम से कम रिवीजन तो होगा, ये भी अच्छी बात है। पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखें भैया, अगर मैं आपसे 20% बोल दूँ, 20% आप बोलोगे भैया 20/100 लिख दूंगा मैं, 0 से 0 काट दूंगा, तो आगे 2/10 हो जाता है। 2/10 को भी मैं 1/5 लिख दूंगा। ठीक है, 20% इक्वल टू क्या हो गया, 1/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बात करूँ मैं, अब यहाँ से मैं चेंज कर दूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, 1/5 कर दूँगा, इनटू में 100 कर दूँगा। ठीक है, तो 5 का मैं 100 में भाग लगा दूँगा तो हो जाएगा हमारा 20%, चेंज हो गया। क्लियर? भिन्न से भी परसेंट में चेंज कर दिया, परसेंटेज से मैंने भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं 120% अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मैं भैया 120% को भिन्न में चेंज करो, तो आप बोल दोगे भैया 120/100 लिख दूंगा मैं, तो 0 से 0 काट दूंगा, तो यहाँ से 6 दूनी 12 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर बिलीव नहीं होता तो 6/5 से हम 120 भी ला सकते हैं, 6/5 से हम 120 भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, गुणा 100 कर दूंगा, यहाँ पे गुणा 100 कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं इससे इसे काट दूंगा तो 20 हो जाएगा। 20 पंजे 100 होता है, 20 दूनी 20, 6 दूनी 12, 120। ठीक है ना, कितना आ गया, 120% आ गया। इतना आपके लिए हो गया होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब थोड़ा मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुँचता हूँ, थोड़ा बड़ा सा लेवल रखता हूँ हल्का सा तुम्हारे लिए। हल्का सा लेवल ये है, अगर मैं 16 से 2/3 बोल दूँ, अगर 16 सही 2/3 बोल दूँ, कितने परसेंट के बराबर होता है। अगर मैंने बोल दिया 16 सही 2/3, ठीक है ना, 16 सही 2/3 जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 16 सही 2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब एक चीज़ बताएं भैया, मैं यहाँ से कह रहा हूँ 16 × 48 = 50, 50/3 हो जाएगा। और मैंने आपके लिए क्या बताया है कि भिन्न में चेंज करने के लिए भाग लगाते हैं 100 का। कितने का भाग लगाते हैं, 100 का भाग लगाते हैं। ठीक है ना, अब मैं 100 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर 100 का गुणा कर दूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 50/300, कितना हो जाएगा 50/300। या फिर एक काम करो, यहाँ 0 से 0 काट दो। ठीक है ना, 0 से 0 काट देंगे हम,
तो फिर मेरा हो जाएगा बेटा 5 दूनी 2, 3 दूनी 6, 1 बटा 6 सही है, सही सही सही। और फिर यहाँ से ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और 3 दूनी 6 तो 1 बटे 6 हो गया। 1 बटा 6 मेरा 16 से 2 बटे 3 परसेंटेज के बराबर हो गया। और यहाँ से इस वैल्यू को लेके आओगे तो इसमें गुणा कर दूँ मैं भैया 100 का, ठीक है। तो अब आप देखो ये हो गया 100, 100 बटे 6, 100 बटे 6 हो गया। आगे और बात करूँ तो 50 बटे 3 हो जाएगा। अब 3 का भाग 50 में दूंगा मैं तो 16 × 48 होता है, 16 सही 2 बटे 3 आ गया। आ गया नहीं आ गया? 16 सही 2 बटे 3 आ गया परसेंटेज। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब थोड़ा सा और बदलते हैं इसे हम। अब हल्का सा आपको ये सीखना है कि चेंज ही करता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, का आ जाए या आ जाए ऑफ, का या ऑफ, ठीक है। इसका मतलब गुणा से होता है, का या ऑफ का मतलब गुणा से होता है। जैसे मैं बोल दूँ ए का बी, ए का बी, तो मैं लिख दूंगा ए गुणा बी, ठीक है। ए का भी लिख दूंगा ए गुणा में बी। अगर मैं आगे बात करूं ए का 20% कितना होगा, जैसे मैं आपको बात बोल दूँ ए का 20% कितना होगा, तो मैं भैया लिखूंगा ए गुणा बी बटे में 100। क्लियर? ए गुणा बी बटे में 100। अब मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है, मैंने सिंपल सा सवाल बनाया है, 100 का 20%, हाँ चलो 20%, 100 का 20% क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 100 × 20 बटे में 100, ठीक है। तो 0 से इससे ये कट जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूँ 500 का, अगर मैंने भैया आपसे बोल दिया 500 का के लिए गुणा 20%, ठीक है, तो 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है। 500 का 20% कितना हो गया? 100 हो गया। अब मैं नेक्स्ट तो मैं समझाने की बात करूँ नेक्स्ट लेवल से, तो मैंने यहाँ लिख दिया 600 का, ठीक है ना, 10% 10 बटे 100 कर दूंगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 ढाई 60 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे बात कर दिया 8000 का 15%, तो 15 बटे 100 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 80 का 15 का 100 पर 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1200। 8000 का 15%। समझ में आ गया होगा आप सभी के। नेक्स्ट लेवल की बात करूं मैं आपसे, थोड़ा सिंपल ही बात, 200 का 40% बताओ। अगर मैंने आपसे बोल दिया इजी लेवल से 200 का 40% बताओ, तो 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 दूनी 80, आंसर हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा? 80% आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, का मतलब समझ आ गया आपके, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट लेवल चलता हूँ, तुम्हारे लिए हल्का सा थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप तो सबसे पहले एक काम करें, जब आगे बढ़ाऊंगा मैं, आप थोड़ी वैल्यू लिख लें, ठीक है। थोड़ी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लें इनकी, सबकी मैं लिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम, अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में अगर मैं आपसे बोल दूँ 1/2%, अगर मैंने आपसे बोल दिया 1/2%, तो ये 50% के बराबर हो गया। इससे तो एक मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, इधर से इधर जाने के लिए, ठीक है ना, गुणा में 100 करूँगा इसमें। 1/2% इक्वल टू बोलूँ मैं आपसे 1/2% इक्वल टू बोलूँ तो 1/2 गुणा में 100, ठीक है। मैंने आपके लिए पहले ही बताया था मैं भैया कि हम फ्रैक्शन से परसेंट में जाते हैं गुणा करते हैं, ठीक है ना, और परसेंट से फ्रैक्शन में जाते हैं तो भाग करते हैं, ठीक है।
तो मैं इसे काटूंगा तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो कितना हो जाएगा ये 50% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ, ठीक है, अगर मैं 1/3 बोल दूँ, 1/3 बोल दूँ इंटू में 100 करूँगा यहाँ पे, तो ये 100/3 हो जाएगा मेरे पास, 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, तो 33 सही 1/3 हो जाएगा। क्यों 30 का 3 बार करूँगा तो 90 हो गया, 3 का 3 बार करूँगा 9 हो गया। ठीक है ना, तो आगे मेरा बन गया ये 33 सही 1/3%। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ना परसेंट की, ये सुबह दोपहर शाम एक टैबलेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें टाइफाइड मलेरिया से बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है ना, उस टाइम पर डॉक्टर दवा बताता है ना सुबह दोपहर शाम दवा खानी है। अगर दवा तुम टाइम से नहीं लोगे ना सुबह दोपहर शाम, तो बीमारी नहीं जाती है, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक दवा वो काम करती है सुबह वाली, अगर आपने शाम को दवा नहीं खाई तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ये जायज़ सी बात है ना। तो आप सभी के लिए सुबह दोपहर शाम 2-4 दिन ये वैल्यू याद करनी है। वैल्यू याद करने के बाद बहुत अच्छी बात है, वैल्यू याद हो जाएंगी ना तो आप सवाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखना, मैं बताऊंगा, सवाल वैल्यू से ही ज़्यादातर सवाल हो जाते हैं, सवाल पढ़ते ही आंसर आ जाते हैं। ठीक है ना, परसेंट बहुत अच्छी चीज़ है। आगे 1/3 हो गया भैया। नेक्स्ट 1/4 की बात करूँ मैं, 1/4 की बात करूँ तो 4 पन्ना 20, तो ये 20% हो जाता है। कितना हो जाता है 20% के बराबर हो जाता है। और मैंने आगे 1/5 की बात करूँ तो 1/5 हो जाएगा 25% के बराबर। ठीक है, और मैं नेक्स्ट बात करूँ 1/6, तो 1/6 की बात करूँ बेटा तो 100/6 हो जाएगा भैया, 100/6 हो जाएगा। तो इसके बाद में 50/3 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। मैं 3 का भाग 50 में लगाऊंगा। ठीक है, 16×3 = 48, 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, और मैं 1/7 की बात करूँ, किसकी बात करूँ 1/7 की बात करें हम, तो 1/7 हो जाएगा हमारे पास में 1/7, तो मैं 100 में 7 का भाग लगा दूंगा तो 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% हो जाएगा। और यहाँ पर ये दिखने का इसलिए लिख देता हूँ, ये 1/6 का है और ये 1/5 का है और ये 1/4 का है। ठीक है ना, और ये तुम्हारा 1/7 का। ठीक है, ये साथ ही साथ नोट करते जाएं। और नेक्स्ट बात करूँ मैं आगे और लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, 1/7 तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 1/8, 1/8। अब एक चीज़ बताओ, 1/8 को परसेंट में चेंज करूँगा तो 1/8 को परसेंट गुणा 100 लगाते हैं, तो माइंड डिमांड में कैलकुलेट हो जाता है। गुणा 100 लगाते हो तो 100/8 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 होता है, 2 चौका 8 होता है, तो 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। 2 का 25 में भाग लगाऊंगा तो 12 सही 1/2, बाद में 24, 12 सही 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/9 की बात करूँगा तो 1199, तो 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/10 की बात करूँगा भैया तो 10%। ठीक है, और मैं 1/11 की बात करूँगा तो 1199, 9 सही 1/11%। ठीक है, और मैं 1/12% की बात करूँगा, 12 की बात करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 100, 3 चौक 12 और 25, तो 8 के 24, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% के बराबर हो जाएगा। 1/12, 8 से 1/3%, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं हम। अब मैं 1/13 की बात करूँ तुम्हारे लिए, 1/13, तो ये 100 में 13 का भाग देंगे हम। 100 में 13 का 13 7 91 होता है, 13 7 91, तो 7 सही 9/13, 7 सही 9/13% हो जाएगा मेरे भैया। इतना समझ में आ गया आप सभी के, 7 सही 9/13% हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ 1/14, 1/14, तो 1/14 हो जाएगा 50/7, 50/7 हो जाएगा, 50/7, 1/14, 7 49, 7 8 56, तो 7 सही 1/7 सही है। तो ये हो जाएगा मेरा 100, तो फुल फॉर्म 100/14, तो ये 50/7,
तो हो जाएगा 7 सही 1/7%। क्लियर, 7 सही 1/7% हो गया। आगे 1/15 की बात करूँ मैं, 1/15 की बात करूँ तो 5 15 20 पंजे 100, तो 20/3, ठीक है ना। तो 6 3 18, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% हो जाएगा, 1/15% इक्वल टू, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट प्रोसेस है तुम्हारा, और भी बढ़ाता हूँ मैं। ये लिखते जाना अपनी कॉपी पे, ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू अपनी कॉपी पे लिखते जाना। इसीलिए देखो मैंने क्या किया है कि पहले लिख के नहीं रखा है यहाँ पे। अन्यथा क्या होता है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, पहले लिख के रख लेते हैं, क्योंकि वो क्या है कि वो डिफाइन नहीं कर पाते उस चीज़ को, मगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं कैलकुलेट माइंड डिमांड कर रहा हूँ, आपके साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं है, और कुछ याद भी है अपने साथ भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि याद है उन्हें लिखने से बेटर है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, तो इसीलिए मैं बोल के समझा के लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप भी कैलकुलेट कर सको कि हाँ सर ने ऐसे किया है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इसीलिए अन्यथा मैं भी कर सकता था कि पहले यहाँ लिख लेता, फिर आपको समझा देता कि बेटा 1/8 भैया, 1/8 12 से 1/2, 1/9 इतना, ये इतना, ये इतना, मैं सब कर देता। पर नहीं, तो टाइम लेंगे, समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। 1/15 तक हो गया ना। मैं 1/16 की बात करूँ, अगर मैं भैया हम 1/16 की बात करेंगे तो ये 100/16 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 25 चौका 100, 25/4 हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, बिल्कुल बढ़िया। कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 6 सही 1/4% के बराबर हो गया। आगे मैं बात करूँ तो 1 छोटा तो अब तो कभी लोगे ना, 1/20 पे आ जाता है। 1/20 की बात करूँ तो ये 100/20 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5% हो जाएगा 1/20, 1/20 तो है ही है ना, तो 5% सीधे से हो ही गया ना। देखो फिर समझाता हूँ, 100 हो गया, तो ये 100/20, तो ये हो गया हमारा 5% के बराबर। कितना हो गया, 5% के बराबर हो गया। अब मैं 25 की बात करूँ, 1/25 की बात करूँ तो ये 4% के बराबर हो गया। क्लियर। अब थोड़ा क्रिटिकल सी वैल्यू लेते हैं। 3/8 ले लिया, सपोज मैंने 3/8 ले लिया मेरे भैया, तो 3/8 ले लिया, इसको परसेंट को मैं फ्रैक्शन चेंज करूँ तो 100 इंटू करूँगा यहाँ पे, तो मेरे भैया यहाँ पर 300 हो जाएगा, 300/8 हो जाएगा। अब इसे मैं करूँ 300/8 हो गया, तो 75 दूनी 150 होता है, 150 दूनी 300 हो गया, मतलब 75 चौका 300 हो गया, नहीं हो गया, और 2 चौका 8 हो गया। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ 75, यहाँ पे 2 हो गया, फिर हो गया 37 सही 1/2%। कितना हो गया, 37 सही 1/2% हो गया। 37 दूनी 74 हो गया, 1 बचा, 1 ऊपर आ गया, बट्टे में 2 आ गया। क्लियर। आगे और तुम्हें एक और वैल्यू समझाऊँ मैं, तो और भी हैं, जैसे कि 5/8 लिख दिया मैंने। अगर मैंने भैया 5/8 लिख दिया तो फिर ये हो जाएगा 500/8, 500/8 हो जाएगा, तो 250 दूनी 500 होता है, 125 दूनी 250 होता है, तो 125/2 कितना हो जाएगा, 125/2 हो जाएगा, 125/2, तो 62 सही 1/2%। कितना हो गया मैं भैया, 62 सही 1/2% हो गया। अब मैं 2/3 की बात करूँ, 2/3 की बात करें, आप शायद कभी नहीं भूलेंगे, अब ये चीज़ मैं अच्छे से करा रहा हूँ। 2/3 की बात करोगे तो 200/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। 6 तिया 18, 8 तिया 24, तो ये हो गया हमारा 6 तिया 18, 8 तिया 24, तो बात नहीं बनी। 200/3 लिखता हूँ पहले, वो 200/3, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 2 बचे, फिर 6 तिया 18, 66 ही हुआ ना, कितना है, 2/3 ही है, हाँ 6 तिया 18, तो 66 सही 2/3%। कितना हो गया मैं भैया, 66 सही 2/3% हो गया, ठीक है। अब 4/5 की बात करूँ मैं, 4/5 की बात करूँ तो 400/5 हो जाएगा, तो 8 45, तो 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मैं भैया, 80% हो जाएगा। 4/5 की वैल्यू कितना हो गया, 80% हो गया, 4/5 का 80% हो गया।
आगे बात करूँ 3/4 की बात करूँ मैं, अगर मैं भैया 3/4 की बात करूँ तो ये 300/4 हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर होगा 75%। कितना हो गया? 75%। आप ये सारी वैल्यू लिख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। और ये सब अपने कॉपी में नोट करें, ठीक है। नोट करते वक्त ही आपको आधी वैल्यू याद हो जाएंगी। अब मैं आगे कुछ सवाल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। सवालों में चलते हैं। सवाल भी बहुत ज़बरदस्त सवाल हैं मेरे पास में, अच्छे सवाल बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। अभी तो कुछ इजी सवाल ही करूँगा मैं, कल शायद टॉप लेवल सवाल ले जाऊँगा मैं। और टॉप लेवल के सवाल क्या, मैं एसएससी CHSL और यूपी पुलिस, मतलब सबको मद्देनजर व्यक्ति को सवाल बनाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक हल्की सी बात बताऊं, एक मोटिवेशन के तौर की बात बताऊं आपके लिए भैया। तो मैं एक हल्का सा, मैंने एक छोटा सा बनाया है, मोटिवेशन ही है। ये बुक्स स्टडी हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग खुद कहती हैं। जो हमारी बुक्स हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग खुद कहते हैं, खुद बोलते हैं। प्रेम का है निमंत्रण तुम्हारे लिए, प्रेम का है निमंत्रण तुम्हारे लिए, तुम हृदय दुर्ग कड़कड़ तुम्हारे लिए, मन हृदय दुर्ग कड़कड़ तुम्हारे लिए। तुम अगर जीत लेने की हामी भरो, तुम अगर जीत लेने की हामी भरो, हम भी कर दे समय पर तुम्हारे लिए। ये बुक्स कहती हैं आप बस मेहनत करें। स्टडी कहती है आप बस लगे रहें, आप जितना मेहनत करेंगे हम आपको उतना देंगे, ठीक है। मन हृदय दुर्ग कड़कड़ तुम्हारे लिए, मन भी हृदय भी दुर्ग भी कड़कड़ तुम्हारे लिए है। तुम बस जीत लेने की हामी भरो, ठीक है। हम भी कर दे समय पर तुम्हारे लिए। अगर तुम अपने आप को हमारे लिए समय पर करोगे तो हम आपके लिए भी समय पर करेंगे। तो भैया अच्छे से पढ़ना है। और ये वो चैप्टर है जो कि इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें परसेंटेज ना आता हो, ठीक है। इससे ज़्यादा तो आपके लिए मैं क्या बताऊँ। तो वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया 1000 का 1000 का 20% का 20% का 25% कितना है? क्या होगा या कितना है, ठीक है ना, क्या होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इजी वाली चीज़ है, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपके लिए समझाऊं, इसने बोल दिया मुझसे 1000 का, तो मैंने आपके लिए क्या बोला था, का के लिए गुणा लगाना है भैया। तो 1000 गुणा 20/% के लिए 100 गुणा में 25 और % के लिए 100, ठीक है। अब देखें, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो फिनिश हो गए, इन 2 जीरो से एक ये जीरो गया और एक ये गया, ठीक है ना। तो कितना बचा? 25 दूनी 50 हो गया। तो मेरा आंसर 25 दूनी 50 हो गया। तो भैया आंसर कितना हो गया? 50 हो गया। समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एक बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो से समझाएंगे, ठीक है ना। इंट्रो तो इंट्रोडक्शन ही है भैया, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना तुम्हारी, तांडव होगा वहाँ पे। और थर्ड क्लास आएगी परसेंटेज की, वहाँ तो एक ब्रह्मास्त्र फेंकने वाले हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन देखोगे, बोलोगे हाँ सर है, कुछ चीज़ है, क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, किसी संख्या का 50% 75 है। अगर मैंने बात बोल दी किसी संख्या का 50% 75 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है या वह संख्या है, ठीक है। अब मान लो कोई संख्या x है, a है, b है, c है, कोई मान सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं संख्या x मान ली तो x का के लिए गुणा लगा दिया, 50% 50/100 कर दिया, ठीक है। और इक्वल टू में 75,
तो इतना सॉल्व करना है। x का 50% कितना है? 75 है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, 50% यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे x गुणा 1/2 इक्वल टू 75 कितना हो जाएगा? x गुणा 1/2 इक्वल टू 75। अब मैं x इक्वल टू करूँगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 150। 75 दूनी 150, 150 आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर? 150। नोट करें। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा। यदि a का 50%, यदि a का 50% का 20% का 20%, 200 का 20%, 200 का 30%, 20%, 200 का 30% के बराबर है, तो के बराबर है तो a का मान क्या है, या a का मान बताओ। ठीक है, क्या है? a का मान बताओ। अब मुझे यहाँ पे केवल क्या है कि केवल पढ़ना है और लिखना है। इसने बोला a का, तो सवाल करने तरीके देखो, a का, ठीक है ना, a का हो गया। अब इसने बोल दिया 50%, तो 50/100, ठीक है, इंटू 20%, तो 20/100, ठीक है। कितना हो गया? अब इसने आगे जो बोला है ना मुझसे, आगे 200 का 30% के बराबर है, 200 का 30% के बराबर है, तो इक्वल टू पे लिख दूंगा मैं 200 का 30/100। ये चीज़ है, ये कंडीशन है, ये सवाल है, ठीक है ना। अब हमें ऐसे करना है, इधर का सॉल्व कर लो और उधर का सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अब आपके लिए ये पता है कि भैया आपने अभी ये बताया था कि इससे ये कट जाता है और यहाँ से ये कट जाता है, ठीक है। और यहाँ से मैं कर दूँगा a गुणा 1/5, 1/2, ठीक है ना, गुणा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/5, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 30 दूनी 60। क्लियर? यहाँ तो इतना समझ आएगा, 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे a इंटू 1/2 इंटू 1/5 इक्वल टू 60, इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो a का बात करूँगा, a इक्वल टू यहाँ से निकाल, यहीं से निकाल लो, a इक्वल टू 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 दूनी आंसर ही आ जाएगा सीधा, 6 पंजे 30, 300, 300 दूनी 600, 600 लिखो जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना हो गया हमारा? 600 हो गया। क्या कर दिया मैंने? 60 गुणा 5 गुणा में 2 इक्वल टू में 600। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट सवाल की बात करूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा करता हुआ जाऊँगा, आप बस देखते रहें, लगे रहें, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया है परसेंट सिखाऊँ, कभी नहीं सीखे होगे, हाँ सीखोगे, अभी सीखोगे, ठीक है ना, और सीख रहे होगे आप। और परसेंट की क्लास आज की फिनिश होने दो, नेक्स्ट वीडियो फिनिश होने दो, इसका नेक्स्ट 2-3 वीडियो आपकी परसेंट खत्म है, वो भी टॉप लेवल क्वेश्चन खत्म है। बस एक विश्वास रखना पड़ेगा, विल इज मोस्ट पावरफुल है, ठीक है ना। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, समझे, विश्वास तो रखना पड़ेगा, ठीक है भैया। आगे देखते हैं। मैंने बोल दिया किसी संख्या का 20% 400 के, मैंने बोल दिया किसी संख्या का 20% 400 के 40% के बराबर है, 400 के 40% के बराबर है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करो,
तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें वह संख्या याद करनी है किसी संख्या का, तो मान लो वो संख्या हमारी सी है, सी का, ठीक है, 20% तो 20/100 इक्वल टू 400 के 40% के बराबर है। ये बात तो मैं भैया, अब यहाँ पे 0 से 0 काट दो, तो c गुणा 1/5 इक्वल टू ये 100 से ये कट गया, 4 चौक 16, 160 हो गया, 16 पंजे 80, 800 आंसर हो गया। आंसर c इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारे पास, 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80 तो 800 हो गया। ठीक है, तो आंसर में भैया कितना हो गया, 800 हो गया। c इक्वल टू तुम्हारा 800 हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी वो मत करना कि सर ऑप्शन सी आ गया, सी पर आप चितना बोलने लग जाओ। ठीक है ना, वो चीज़ नहीं है। यहाँ मैंने सी मान लिया था, जैसे भी ए मान रहा था, जैसे मैंने सी को मान लिया है। ऐसा मत करना कि सर यहाँ पर सी पर चेतना ही मान लो। ठीक है ना, वो तो एक ऑप्शन है अपने, जो मैंने बोल दिया था, ए पर व्याख्या सी पर चेतना। ठीक है ना, मगर फिर भी सवाल करेंगे तो फिर भी बोलेंगे, ऑप्शन रखेंगे तो। ठीक है भाई, जो चीज़ है वो तो है। ठीक है, जायज़ है, आपको विदाउट टेंशन रहना है, समस्या देने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, शाखों से टूट जाएं तो पत्ते नहीं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियाँ से कह दो जरा औकात में रहें, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। इसका मतलब ये है कि परेशानियाँ चाहे कितनी भी आ जाएं लाइफ में, स्ट्रगल चाहे कितना भी हो, मगर हार मानने वाले नहीं हैं हम। परेशानियों से कह दें कि वो अपनी औकात में रहें, जितना आना है और भी आ जाए, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आपने देखा, मैंने वीडियो स्टार्ट की, कुछ देखा होगा, लूज मोशन था बहुत ज़्यादा, क्यों कई दिन बाद वीडियो स्टार्ट की थी मैंने। और फिर एक और बात थी भैया कि तबीयत बहुत डाउन थी, तबीयत डाउन थी, माइंड सर दर्द, परेशानी तो है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, मगर फिर भी एनर्जी मैंने कोशिश की है कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचूँ भैया मैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लूँ मैं इसी लेवल का, किसी संख्या का 20% ये तो हो गया था ना, हाँ चलो ये हो गया, आगे चलते हैं भैया। जैसे कि अच्छा क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या, वैसे यहाँ लेना नहीं था, थोड़ा स्टेप आगे की बात है ये, मगर कोई नहीं, ले लेता हूँ आज। ठीक है ना, पढ़ लो, आगे फिर और ले लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 5000 से बढ़कर, कोई शहर है, कोई सिटी है, ये सिटी भी सी से स्टार्ट होगी भैया। ठीक है, कोई सिटी है, सिटी की जनसंख्या पॉपुलेशन 5000, कितनी है सिटी की पॉपुलेशन, सवाल शॉर्ट में देता हूँ। ठीक है भैया, पॉपुलेशन, ठीक है, कितनी है जनसंख्या, 60,000, मतलब 5000 भैया। ठीक है, सॉरी, कितनी है, 5000 है, 1 2 3, क्लियर। आगे चलते हैं, 5000 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 6000 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, 6000 हो जाती है। यहाँ से बढ़ के कितनी हो गई, वो 6000 हो गई। ऐसे कर देते हैं ना, वैसे मैं ऐसे चलो यहाँ ले लो, ये 5000 थी, 5000 से बढ़ के 6000 हो गई। ये पहले की थी, वो बाद में हो गई। यहाँ पे ये पहले लिख देता हूँ और यहाँ पे बाद कर देता हूँ, क्लियर। अब आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, 5000 से बढ़ के 6000 होगी। मैं भैया आगे बात करूँगा नेक्स्ट प्रोसेस की। जनसंख्या में परसेंट वृद्धि ज्ञात करें। जनसंख्या में परसेंट और वृद्धि ज्ञात करो, कितने परसेंट की वृद्धि हुई जनसंख्या में। एक सिंपल सा ठीक है। अब यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। सबसे पहले इन दोनों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है भैया, 1 की हुई है ना। 1 की अंतर कितने का, 1 का है। किस पे है, हमेशा ना फर्स्ट वैल्यू नीचे लेते हैं, या तो से लगा दे
इससे, तो से तो यहाँ दिख रहा है तुम्हें 5000 से बढ़कर, जिसके साथ से आएगा ना इससे अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, रख लेना। जिसके साथ से आएगा ना उसे हम नीचे रखेंगे। हमने 5 को नीचे रख दिया, परसेंट के लिए 100 लगा दिया, तो 20 पंजे 100 होता है। मैं भैया 20% आंसर अपना हो गया। ठीक है, जिसके साथ से आएगा वो संख्या डिवाइडेशन में आएगी और अंतर ऊपर आ जाएगा। परसेंट के लिए 100 लिख देंगे। ठीक है, इतना माइंड में रखना है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपके लिए भैया, तो नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गई। कोई 10,000 थी जनसंख्या भैया, 10,000 थी और यहाँ पे कितनी हो गई, 20,000 हो गई। ठीक है, अब आपके लिए पता है कि भैया ने क्या बोला था कि ये 4 जीरो से 4 जीरो काट दो। यहाँ से कितनी बड़ी थी, 1 बड़ी थी, किस पे बड़ी थी, 2 बड़ी थी। परसेंट के लिए 100 लगा दो। ठीक है ना, परसेंट क्या लगा दो, 100 लगा दो। क्लियर, कितना भैया, एक आएगा ना ये वाला, वही तो मैं कह रहा था, आंसर कैसे नहीं आएगा भैया। तो ये कितना हो गया, 100% आंसर हो, कितना हो गया, 100%। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी के। नेक्स्ट तो आपके लिए हल्का सा मैं समझाऊंगा, एक डाउट क्लियर करूँगा आपका, जो आप रेशियो से आते हैं ना वो भी चीज़ अभी